बरसात का मौसम था। शहर के आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। हवा में ठंडक थी, मिट्टी की खुशबू और किसी पुरानी याद की नमी महसूस हो रही थी। सड़कों पर पानी जमा था, लोग छतरियों के नीचे भाग रहे थे, पर आयान के दिल में तो कुछ और ही तूफान चल रहा था। अभी कुछ ही देर पहले उसके फोन पर एक मैसेज आया था, मैं वापस आ गई हूँ आयान। बस ये 3 शब्द उसके दिल की धड़कन रोक देने के लिए काफी थे। आयान अपने ऑफिस के केबिन में बैठा था। सामने फाइलें खुली थी, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ उसी मैसेज पर अटकी हुई थी। उसने फोन को कसकर पकड़ा और धीरे से बुदबुदाया, सच में। ज़ारा। 2 साल बीत चुके थे जब ज़ारा तुर्की चली गई थी। हर दिन, हर रात आयान उसकी याद में कुछ न कुछ लिखता रहा। उसने सोचा था ज़ारा कभी लौटेगी नहीं, पर आज जब वो सच में लौट आई थी तो उसके दिल को समझ नहीं आ रहा था कि ये खुशी है या डर। उसने दोबारा मैसेज खोला, मैं कल शाम तक तुम्हारे शहर में पहुंच जाऊंगी। अगर वक्त मिले तो मिलना चाहूंगी। बहुत कुछ कहना है। आयान ने धीरे से डायरी खोली और सिर्फ एक लाइन लिखी, वो लौट आए हैं, शायद मेरी खामोशी अब बोलने वाली है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले दिन शाम को आयान उस पुरानी गली में चला गया। वही गली जहाँ बचपन में वो और ज़ारा क्रिकेट खेला करते थे, जहाँ की दीवारों पर अब भी उनके लिखे नाम धुंधले नजर आते थे। Z जोड़े इक्वल स्माइल फॉरएवर। वो पुरानी लिखावट अब भी दीवार पर कुछ कुछ दिखाई दे रही थी, बारिश के बावजूद। आयान मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कुराहट में एक अजीब सी बेचैनी थी। थोड़ी देर बाद एक सफेद कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक लड़की बाहर निकली, हल्की गुलाबी कुर्ती में, बालों में चमेली के फूल, चेहरा दमकता हुआ। वो ज़ारा थी, 2 साल बाद, लेकिन अब वो वैसी नहीं थी जैसी गई थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में शांति थी और उसकी मुस्कान में एक अधूरी कहानी छिपी थी। ज़ारा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, कैसे हो आयान? आयान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीमे से बोला, शायद तुम्हें देखकर ही पता चल गया मैं कैसा हूँ। दोनों ने पास की एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठना तय किया। वही पुरानी दुकान जहाँ वो स्कूल के बाद बैठते थे। दुकानदार बूढ़ा हो चुका था, लेकिन जैसे ही उसने दोनों को देखा, पहचान गया। अरे तुम दोनों, इतने साल बाद फिर साथ में। ज़ारा हंस पड़ी, हाँ चाचा, वक्त ने फिर से मिलवा दिया। आयान चुप रहा, बस उसकी आवाज सुनता रहा। चाय के प्यालों से उठती भाप जैसे पुरानी यादें लेकर आई थी। ज़ारा बोली, आयान, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं दोबारा यहाँ आऊंगी, पर लगता है कुछ कहानियाँ खुद अपनी मंजिल लिखती हैं। आयान ने पूछा, तुर्की में सब कैसा था? ज़ारा ने गहरी सांस ली और कहा, वहाँ सब ठीक था। रेहान होप ट्रस्ट अब एक बड़ा फाउंडेशन बन गया है। बच्चे मुझे ज़ारा आपा कहते हैं। मैंने अपने दर्द को उनकी हंसी में बदल दिया। मुझे लगा मैं सब भूल गई हूँ, लेकिन कुछ यादें कभी भूलती नहीं, बस चुप हो जाती हैं। आयान ने धीरे से पूछा, और अब? ज़ारा ने उसकी आंखों में देखा, अब मैं उन यादों से भागती नहीं, उन्हें अपनाती हूँ। उनमें तुम भी हो आयान। ये सुनकर आयान का दिल जैसे किसी अनसुनी धुन से भर गया, लेकिन वो बस मुस्कुराया, मैं तो हमेशा यही था। बारिश तेज हो गई थी। दोनों ने एक ही छतरी के नीचे चलना शुरू किया। रास्तों पर पानी बह रहा था, लेकिन उन दोनों की चाल में एक अजीब सी शांति थी। ज़ारा बोली, तुम्हें याद है एक बार हम इसी गली में गिर पड़े थे और तुमने कहा था मैं हमेशा संभाल लूंगा। आयान मुस्कुराया, और आज भी वही कह रहा हूँ। दोनों हंस पड़े, मगर उस हंसी में भी एक हल्का सा दर्द छिपा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात को आयान घर आया और अपनी डायरी खोली। उसने लिखा, ज़ारा लौट आए हैं, लेकिन अब वो नहीं रही जो गई थी। उसकी आंखों में अब भी कहानियां हैं, पर शायद उनके अंत बदल चुके हैं। अगले दिन ज़ारा ने फोन किया, कल एक NGO इवेंट है, मैं चाहती हूँ तुम आओ, कुछ दिखाना है। आयान ने बिना सोचे हाँ कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इवेंट के दिन हॉल में रोशनी, बच्चों की हंसी और संगीत का माहौल था। ज़ारा मंच पर थी, आत्मविश्वास से भरी, खुश। उसने माइक उठाया और कहा, प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, कभी वो मुस्कान में छुपा होता है, कभी खामोशी में, और कभी किसी की मदद में। प्यार वही है जो हमें जिंदा रखता है। तालियां गूंज उठी। आयान बस उसकी आंखों में देख रहा था, उसमें शांति थी और कहीं गहराई में अब भी वो पुरानी ज़ारा छिपी थी। इवेंट के बाद ज़ारा ने उसे एक छोटा सा लिफाफा दिया, इसे घर जाकर पढ़ना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात में आयान ने वो लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी,
ग्रेटर देन आयान। जब मैं दूर गई थी मुझे लगा मेरी कहानी खत्म हो गई है, लेकिन हर दिन तुम्हारी खामोशी मुझे सुनाई देती रही। तुम वो आवाज हो जो कभी बोली नहीं पर दिल तक पहुंचती रही। मैंने सोचा मैं तुम्हें भूल गई हूँ, पर हर सुबह तुम्हें दुआ में याद किया। तुम मेरी याद नहीं, मेरी दुआ हो। शायद अब वक्त है हमारी कहानी बिना दर्द के लिखने का। आयान के हाथ कांप गए। उसने धीरे से डायरी खोली और लिखा। उसने कहा है बिना दर्द की कहानी। शायद अब मेरी खामोशी इजहार बनने वाली है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले दिन दोनों पार्क में मिले। नीला आसमान, पेड़ों के नीचे हल्की धूप और हवा में वही चमेली की खुशबू। आयान ने कहा, ज़ारा तुम लौट आए हो और लगता है मेरी जिंदगी भी लौट आई है। ज़ारा मुस्कुराई, और अगर मैं फिर कहूँ मुझे कुछ कहना है सिर्फ तुमसे। आयान बोला, तो मैं सांस रोक लूंगा ताकि तुम्हारी हर बात सुन सकूं। ज़ारा ने कहा, अब मैं दोबारा जाने का नहीं सोच रही। अब मैं यही रहना चाहती हूँ, अपने अपनों के बीच और तुम्हारे साथ। आयान चुप हो गया, फिर बोला, ये कहना आसान नहीं था ना। ज़ारा ने कहा, नहीं, पर अब डर नहीं लगता। अब मैं जीना चाहती हूँ पूरी तरह। दोनों कुछ देर खामोश रहे। वो खामोशी अब बोझ नहीं थी, सुकून थी। तभी ज़ारा का फोन बजा। उसने उठाया। हेलो, क्या, कैसे हुआ? उसका चेहरा पीला पड़ गया। आयान ने फौरन पूछा, क्या हुआ ज़ारा? ज़ारा ने कहा, एनजीओ का एक बच्चा अली, उसका एक्सीडेंट हो गया है। चलो, आयान बोला, हॉस्पिटल चलते हैं। दोनों भागकर हॉस्पिटल पहुँचे। डॉक्टर ने कहा बच्चा क्रिटिकल है, अगर 24 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो मुश्किल हो सकती है। ज़ारा घबरा गई। मेरे पास जितने पैसे हैं मैं दूंगी। आयान ने उसका हाथ थामा। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना। उसने तुरंत पेमेंट करवाया। ऑपरेशन शुरू हुआ। दोनों बाहर बेंच पर बैठे रहे। ज़ारा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आयान ने उसका हाथ धीरे से थामा। सब ठीक होगा। ज़ारा बोली, तुम्हें पता है जब भी जिंदगी मुझे तोड़ती है तुम हमेशा मुझे जोड़ने आ जाते हो। आयान मुस्कुराया। शायद यही प्यार है, बिना शर्त, बिना वजह। सुबह हुई। डॉक्टर बाहर आया और कहा बच्चा अब खतरे से बाहर है। ज़ारा रो पड़ी और आयान ने उसे गले लगा लिया। दोनों के आंसू एक ही कहानी कह रहे थे। जिंदगी फिर मुस्कुराने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2 दिन बाद ज़ारा ने कहा, आयान अब समझ आता है, शायद ये सब किस्मत थी। मुझे लगा मेरी कहानी खत्म हो गई है, पर अब लगता है वो शुरू हुई है। आयान ने कहा, तो चलो अब एक नई कहानी लिखते हैं, बिना खामोशी के। ज़ारा मुस्कुराए, पर हर कहानी में एक ट्विस्ट तो होना ही चाहिए, है ना? आयान ने पूछा, क्या मतलब? ज़ारा ने अपनी डायरी निकाली। ये मेरी पुरानी डायरी है, इसे पढ़ लेना। इसमें मेरे दिल के कुछ राज हैं, शायद तुम्हें पता चले। हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आयान ने डायरी ली और जैसे ही पहला पन्ना खोला उसकी आंखें ठहर गईं। पहले पन्ने पर लिखा था, रेहान, ज़ारा और आयान, 3 कहानियाँ, एक सच। अगला सच उसी के हाथ में लिखा है। आयान ने हैरानी से ज़ारा को देखा। वो हल्के से मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान में कुछ छिपा था। ज़ारा, ये क्या है? उसने पूछा। ज़ारा बोली, अगले एपिसोड में सब बताऊंगी। और वो चली गई। आयान वही खड़ा रह गया, हाथ में डायरी और दिल में 1000 सवाल। उसने डायरी बंद की और लिखा, वो लौटी मेरे दिल में सुकून लेकर, पर अब लगता है कुछ हिस्सा है जो मैं जानता नहीं। शायद ये मोहब्बत नहीं, एक राज भी है। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी चमेली की खुशबू थी, जैसे ज़ारा अब भी पास हो। एक नया सच छिपाए हुए। अगला एपिसोड, ज़ारा का राज। क्या था उस डायरी में लिखा सच? क्या रेहान और आयान के बीच कोई अनकहा रिश्ता था? और क्या ज़ारा की वापसी की वजह सिर्फ मोहब्बत थी या कुछ और? उंगली से नीचे की ओर इशारा कमेंट करो, एपिसोड 5 चाहिए। अगर तुम जानना चाहते हो कि ज़ारा का राज क्या है और आयान की मोहब्बत अब किस मोड़ पर जाएगी।